समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। भाजपा लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए साजिशें रच रही है। जावेद अली खान ने बिजनौर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और भाजपा के मंसूबे नाकाम साबित होंगे। कल शाम पार्टी ने ये तय किया कि हर जिले में पार्टी की प्रदेश कमेटी की तरफ से विभिन्न साथियों को विभिन्न जिलों में भेजा जाए, जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ रहें, वहाँ के प्रत्याशियों के साथ रहें और यदि कहीं कोई गड़बड़ी प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की जाए तो उस पर नज़र रखें, प्रदेश कार्यालय से संपर्क करें, उसकी रिपोर्टिंग करें और अपने कार्यकर्ताओं का, अपने काउंटिंग एजेंट्स का, अपने प्रत्याशियों का मनोबल भी बढ़ाएं। इसी संबंध में मुझे जनपद बिजनौर की काउंटिंग पर निगरानी करने के लिए और अपने साथियों के साथ रहने का निर्देश हुआ है और मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। एग्जिट पोल आया है, उसमें क्या कहना? मैंने शुरू में ही कहा कि मनगढ़ंत डाटा पेश किया गया है। समाजवादी पार्टी 300 के पार जाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हम लोगों का यकीन है। समाज के वे सभी वर्ग जो पिछले 5 साल के शासन में विशेषकर, वरना बीजेपी के शासन में 7.5 साल से जो प्रताड़ित हुए हैं, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर किसान हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवान हैं, जिनकी ऊपर तरह तरह के हमले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वो सब हमारी नज़र में, हमारा ये यकीन है कि सरकार के खिलाफ एकजुट हैं और उन्होंने भारी मतदान सरकार के खिलाफ किया है। डाटा पेश किया है जिसे वो सभी लोग जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं पचा नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल शाम एक प्रेस वार्ता करके लखनऊ में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। पार्टी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस देश के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और वो लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए कोई भी कदम, कोई भी साजिश कर सकती है। ये जो एग्जिट पोल के नाम पर मनगढ़ंत डाटा पेश किया गया है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमें आशंका है कि गड़बड़ी की जाएगी, उसकी पेशबंदी है कि 2-3 दिन इस प्रकार का माहौल बनाओ कि पहले ही डाटा आ गया था, पहले ही एग्जिट पोल की निष्कर्ष विभिन्न चैनल्स ने दिखा दिए थे और उसके बाद गड़बड़ी करें, तो फिर हमारे समाज में जो लोग टीवी पर, मीडिया पर या संचार माध्यमों पर बहुत आस्था रखते हैं, यकीन करते हैं, उनके बीच में सांसद जी, पिछले 14 तारीख से वेयर हाउस जहाँ पे मतगणना होनी है वहाँ पे टेंट लगा के आपकी पार्टी के लोग, बाकी के उम्मीदवार वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा किस तरह की आपको आशंका है कि कुछ ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है? नहीं, जो प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं, कई स्थानों पर ऐसी भी खबरें आई हैं कि टेम्पोज में ईवीएम्स को लेकर के जाया जा रहा है। वो लोग जो हमारे प्रहरी वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने उन टेम्पोज को पकड़ा है। कहीं सफाई की गाड़ी में, नगर निगम की गाड़ी में या नगर पालिका की गाड़ी में बक्सों में पोस्टल बैलेट पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं मतलब 4-5 जगह से ये खबरें आई हैं कि इस प्रकार कुछ हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में ईवीएम का स्थानांतरण, ईवीएम का आवागमन
उसके बारे में एक पूरा चैप्टर है। उसके अंदर अनेक बिंदु दिए गए हैं कि किस प्रकार ले जाएंगे, किस सिक्योरिटी से ले जाए जाएंगे। रात में देख रहा था कि मथुरा में अनऑथराइज्ड लोग स्ट्रांग रूम के अंदर जा रहे थे, वो हमारे साथियों ने पकड़े हैं। तो यही सब आशंकाएं जो हम काफी दिनों से व्यक्त कर रहे थे वो और ज्यादा बलवती होती जा रही हैं और उसी सब को नजर रखने के लिए या रोकने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सांसद जी, जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा तो जो आपके प्रत्याशी हैं उनके सामने सील खोली जाएगी, सब कुछ दिखाया जाएगा, तो फिर गड़बड़ी की आशंका कहाँ हो सकती है? नहीं, वो तो जब होगी जब बताएंगे। जिस जिले में अगर कोई गड़बड़ी होगी तब बताया जाएगा। लेकिन नगर निगम की सफाई की गाड़ी में अगर बैलेट पेपर जा रहे हैं तो ये किसी स्तर पर तो गड़बड़ी है। बिना सिक्योरिटी के, बिना कहीं एंट्री के अगर 3 टेम्पो भर के ईवीएम मशीनें जा रही हैं, बाद में चाहे उन्हें ट्रेनिंग के लिए बताएं, बाद में चाहे उन्हें नुमाइश के लिए बताएं, वो बात दीगर है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अवहेलना है। तो यही जो शुरुआती दौर में ही हम लोग सजग हैं और उनको पकड़ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि प्रशासनिक अधिकारी चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से आने वाले फोन को भी नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई है और 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी का शासन होगा।